हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पावर सीरीज है वो क्या होती है। पावर सीरीज और कुछ नहीं बल्कि एक्स की पावर की एक सीरीज है, तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं पावर सीरीज इन एक्स। जो सीरीज है आपका जो नोटेशन है हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए जीरो, एक्स की पावर बढ़ती जा रही है ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एक टर्म यहाँ पर आ रही है ए के एक्स की पावर के, जिसको आप जनरल टर्म बोल सकते हैं। और ये सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है। इसी सीरीज को हम समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ए के एक्स की पावर के। ओके, तो ये जो सीरीज है इसको कहते हैं पावर सीरीज इन एक्स। इस सीरीज का जो यूज है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में किया जा सकता है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कैसी इक्वेशन होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर कोई इक्वेशन पी जीरो एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, तो हम पावर सीरीज मेथड का यूज कर सकते हैं इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर जो y डैश है और y डबल डैश है वो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स है रिस्पेक्टिवली, तो आपकी इक्वेशन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में दी जा सकती है। अब यहाँ पर दो टाइप इस सॉल्यूशन के बनते हैं। हम दोनों टाइप को पहले डिस्कस करते हैं कि क्या होता है टाइप वन और टाइप टू। तो टाइप वन में क्या होगा कि इफ पी जीरो एक्स, जैसा दिख रहा है पी जीरो एक्स लिखा है, दिस पी जीरो इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर पी जीरो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आती है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जब पी जीरो में एक्स की जगह जीरो रखा और पी जीरो की वैल्यू जीरो ना आए तो हम क्या कहेंगे, देन x is equal to 0 is called ordinary point of the differential equation। ठीक है, क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर p जीरो की वैल्यू जीरो नहीं आती है x की जगह जीरो रखने पर तब। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि अगर p जीरो में आपने x की जगह जीरो रखा और अब जीरो रखने पर p जीरो की वैल्यू जीरो आ जाती है, उस केस में हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो जो है वो सिंगुलर पॉइंट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट दोनों आपको चेक करना होंगे, क्योंकि दोनों इसी कंडीशन पर हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम टाइप वन का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप वन क्या है, टाइप वन में हम ले रहे हैं when x is equal to 0 is ordinary point of differential equation। राइट, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन हमें दी गई थी पी जीरो एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसमें जब आपने x की जगह जीरो रखा तो पी जीरो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप पहले ये चेक करके देखेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। तो फिलहाल हम ऑर्डिनरी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो सॉल्यूशन होगा उसका मैं वर्किंग रूल या स्टेप लिख रहा हूँ। अगर आपने वर्किंग रूल को बहुत ध्यान से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन इस मेथड का आ जाए उसको कर सकते हैं। वर्किंग रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर ऑर्डिनरी और सिंगुलर, वो हमने कर लिया। नाउ वी हैव कंफर्म दैट कि x is equal to 0 is the ordinary point of the differential equation। तो हम मान लेंगे let y is equal to summation a k x to the power k from k is equal to 0 to infinite is the solution of equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो समीशन के फॉर्म की बजाय एक्सपेंडेड फॉर्म में भी सीरीज लिख सकते हैं, लेकिन उसमें राइटिंग वर्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हम समीशन वाला फॉर्म प्रेफर करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, अगर आपने माना कि y इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, तो y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक, अब y की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ क्या y है, यहाँ पर y डैश चाहिए और यहाँ y डबल डैश चाहिए। अब हमें y डैश और y डबल डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से y डैश लिख सकते हैं। y डैश निकालेंगे तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा k a k x टू दी पावर k माइनस 1, एक और कम हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया। और साथ ही साथ जो समेशन है यहाँ पर वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि पहली टर्म a0 है सीरीज में और वो वैनिश हो जाएगी फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद में। ठीक है, तो अगला जो डेरिवेटिव आएगा वो a1 से स्टार्ट होगा। उसी तरीके से आप जब y डबल डैश निकालेंगे तो y डबल डैश क्या होगा, समेशन, अब यहाँ पर a0 और a1 दोनों वैनिश हो जाएंगे और 2 से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो डेरिवेटिव बनेगा ये बनेगा k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 a k x टू दी पावर k माइनस 2, और k की वैल्यू अब यहाँ पर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रही है। ओके, अब हमने y डैश y डबल डैश को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ all coefficients of x, take all coefficients of powers of x or specify कर देते हैं coefficients of powers of x in terms of a0 and a1। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे कोएफिशिएंट जो है हमारे a, उनको a0 और a1 की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ सेम पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये मेथड रहेगी। अब जब आपने सारे कोएफिशिएंट्स a0 और a1 की टर्म में निकाल लिए हैं, तो लास्ट स्टेप होती है पुट ऑल द कोएफिशिएंट्स इन द सॉल्यूशन y is equal to summation ak x to the power k, इसमें आप रख दीजिए तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कस किया, दिस इज द वर्किंग रूल फॉर द ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक, अब इसी वर्किंग रूल को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। ठीक, देखिएगा, हमें कहा गया है सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इन सीरीज मेथड। ये हमें सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो मैं देखता हूँ कि p0 x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने x के प्लेस पर 0 पुट किया, तो हम रखते हैं एट x इज इक्वल टू 0, p0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p0 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 डेट इज 1। ठीक, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 is ordinary point of the differential equation। ठीक है ना, ऑर्डिनरी पॉइंट। अब अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम सॉल्यूशन मान लेंगे, तो हम लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू समेशन a k x टू द पावर k
यहाँ पर समेशन 0 से इनफाइनाइट प्रोसीड करता है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे लिए, ठीक है ना। अब अगर y की वैल्यू आपने नोट कर ली, तो अब जो वर्किंग रूल की स्टेप नंबर 2 है वो बोलती है कि y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे y डैश लगेगा, y डैश निकाल लीजिए। y डैश हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट डिफरेंस। अब यहाँ वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, क्यों? क्योंकि a0 वैनिश हो जाता है, मैं पहले ही बताया हूँ आपको। तो k a k x टू दी पावर k माइनस 1, y डबल डैश निकाल लीजिए, दोबारा डिफरेंशिएट किया, यहाँ समेशन की वैल्यू अब 2 से स्टार्ट होगी, तो 2 टू इनफाइनाइट डिफरेंशिएट किया फिर से, तो k इंटू k माइनस 1 a k x टू दी पावर k माइनस 2 आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम y y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट कर रहा हूँ और मैं उसको यहाँ ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, देखिएगा। अब ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखिए हमारी जो इक्वेशन थी इसमें मैंने वैल्यू रखी, इक्वेशन में वैल्यू रखी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, वाई डबल डैश का डेरिवेटिव लिखा आपने यहाँ पर, इसको उठा के रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ समेशन। तो यह गया समेशन 2 से लेकर के इनफाइनाइट के माइनस 1 ए के एक्स टू दी पावर के माइनस 2, ठीक है, माइनस एक्स वाई डैश की वैल्यू है समेशन 1 से इनफाइनाइट और के के एक्स टू दी पावर के माइनस 1, ठीक है ना, प्लस 4y, तो प्लस 4 समेशन y, तो समेशन में ए के एक्स की पावर के इज इक्वल टू 0। ये आपने सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, ठीक है ना, इतना काम। अब क्या करना होगा? अब हमें थोड़ा इसको अरेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नाउ। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट फर्स्ट जो समेशन है इसमें ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है। इसका मतलब है कि जो समेशन है होल समेशन विल बी मल्टीप्लाइड इन 1 एज वेल एज इन एक्स स्क्वायर, तो दो टर्म्स यहाँ से निकल कर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए सेकंड टर्म में x बाहर है समेशन के, तो x का मल्टीप्लाई हमें समेशन के अंदर कर देना है, राइट। तो अब मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ से दो टर्म्स स्प्लिट हो जाएंगी। पहली आ जाएगी k 2 से इनफाइनाइट, समेशन में 1 का मल्टीप्लाई तो कोई चेंज होना नहीं है, k माइनस 1 a के x टू दी पावर k माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाहर माइनस साइन है, माइनस समेशन, केवल एक्स की पावर 2 इंक्रीज हो जाएंगी, 2 बढ़ जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो के माइनस 1 ए के एक्स टू दी पावर, आपने एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर के आ जाएगी। उसी तरीके से अब अगली जो टर्म है यहाँ पर आप देखिए, इस वाले में क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करना है, ठीक। तो नाउ विल मल्टीप्लाई हियर, तो माइनस समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट के ए के एक्स टू दी पावर के, प्लस यहां से क्या जाएगा 4, 4 का भी मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ समेशन के 0 टू इनफाइनाइट 4 ए के एक्स की पावर के इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब देखिए
पूरी एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे x की पावर k माइनस टू और x की पावर k की ही टर्म्स मिल रही है, मतलब मेरे पूरी एक्सप्रेशन में केवल x की दो ही पावर आ रही है। देयर आर थ्री टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर k एंड वन टर्म कंटेनिंग x टू द पावर k माइनस टू, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। मतलब x की पावर k वाली जितने भी टर्म्स है उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो लिखते हैं हम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समेशन k इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा ये, तो k माइनस वन ए के एक्स टू दी पावर k माइनस टू। अब मैं इन सबको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं और यहाँ से अब हम लिखते हैं तो समेशन k माइनस वन माइनस k माइनस फोर। ये देखिए, ये प्लस फोर था, यहाँ माइनस फोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन बाहर ले जाओगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म नेगेटिव थी, तो ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएंगी और फोर हमारा पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। और क्या है सब में, ए के एक्स की पावर के, सो वी राइट हियर ए के एक्स की पावर के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करके लिख देता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा समेशन k इज इक्वल टू टू इनफाइनाइट k इंटू k माइनस वन ए के एक्स टू दी पावर k माइनस टू माइनस समेशन, मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से k स्क्वायर माइनस k प्लस k माइनस फोर ए के एक्स टू दी पावर k इज इक्वल टू जीरो। प्लस के और माइनस के कैंसिल हो गया। फर्दर अब क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ समेशन के टू टू इनफाइनाइट के मल्टीप्लाइड बाय के माइनस वन ए के एक्स टू दी पावर के माइनस टू और माइनस समेशन के स्क्वायर माइनस फोर ए के एक्स टू दी पावर के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा। अब करना क्या है, देखिए, अब मुझे यहाँ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करना है एक्स टू दी पावर के का। तो नाउ देयर आर टू सीरीज, दो अलग अलग सीरीज नहीं है, तो अब दोनों सीरीज में से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर के ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ एक्स की पावर के का कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया, अब देखिए फर्स्ट जो सीरीज है इसमें एक्स की पावर के है, दिखाई दे रही है, मुझे तो एक्स की पावर के माइनस टू दिख रही है, ठीक। एक्स की पावर के माइनस टू दिख रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक्स की पावर के यहाँ नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज है हमारी इनफाइनाइट सीरीज है, टू से इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक। तो ये के माइनस टू के आगे की भी टर्म्स इसमें है और के माइनस टू के पीछे की टर्म भी है। तो अब अगर इसके दो टर्म्स आप आगे जाए तो के माइनस टू के अगली टर्म की में एक्स की पावर क्या होगी, के माइनस वन, पावर एक बढ़ जाएगी। उसी तरह से एक और कदम आगे चले तो के की एक्स की पावर के की टर्म मुझे मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब k की जगह k प्लस टू रख दिया जाए तो मुझे x की पावर k का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट टर्म में k की जगह k प्लस टू रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, k इज इक्वल टू k प्लस टू रख रहे हैं फर्स्ट टर्म में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k। ठीक है, ये याद रखने की बात है, इसका आप केवल याद रखिएगा इसका, ठीक। तो अब देखिए मुझे क्या कोफिशिएंट मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा k प्लस टू, यहाँ पर है
के की जगह के प्लस टू, तो के प्लस टू माइनस वन किया तो कितना आ जाएगा के प्लस वन, के की जगह के प्लस टू, तो के प्लस टू, एक्स की पावर के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक्स की पावर के का कोएफिशिएंट ही कंपेयर कर रहे हैं, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा एक, अब एक्स की पावर के, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्स की पावर के है, तो ये जो दिख रहा है ये एक्स की पावर के का ही कोएफिशिएंट है, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर माइनस फोर ए के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ए के प्लस टू इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दिया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर अपॉन के प्लस टू इंटू के प्लस वन, और यहाँ पर क्या जाएगा, आप इसके ये एक इधर था, ये ए के, तो ये ए के प्लस टू की वैल्यू आपने निकाली, इसको साइड चेंज किया तो ये बन जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस फोर को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू के माइनस टू लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा यहाँ से ए प्लस टू के माइनस टू अपॉन के प्लस टू इंटू के प्लस वन ए के प्लस टू से के प्लस टू कट दिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा हमारे पास के माइनस टू अपॉन के प्लस वन ए के, राइट। ये हमने क्या किया, एक रिकरेंस रिलेशन ले लिया है कोएफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं, इस वैल्यू को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वैल्यू आई है अभी ए के प्लस टू इज इक्वल टू के माइनस टू अपॉन के प्लस वन ए के, ये वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक, अब जैसा कि वर्किंग रूल में लिखा है लास्ट स्टेप में कि अब हमें सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू a0 और a1 की टर्म में चाहिए, तो हम यहाँ पर रखते हैं k बराबर जीरो रखते हैं, तो जब k बराबर जीरो रखा तो क्या हो जाएगा, मुझे a2 की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी देखिए, आपने रखा k की जगह जीरो, तो माइनस का टू ए जीरो आ जाएगा, राइट। जब आपने k की जगह वन रखा तो क्या आएगा, k की जगह वन रखा तो यहाँ से आ जाएगा a3, k की जगह वन रखा तो वन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस का वन, और यहाँ पर रखना है वन, माइनस का वन अपॉन टू हो जाएगा, राइट, और वन ए वन, ठीक है ना, k की जगह वन रखा, अब हम क्या करेंगे, k की जगह टू रखेंगे, k की जगह टू रखा तो क्या मिलेगा, टू प्लस टू फोर, ए फोर, k की जगह रख रहे टू, तो टू माइनस टू हो गया जीरो, जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, ए फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जीरो आ जाएगी। इसी तरीके से k की वैल्यू थ्री रखी, तो जब k की वैल्यू थ्री रखते हैं तो मुझे ए फाइव मिलेगा, ए फाइव कैसे मिलेगा, अब यहाँ k की वैल्यू थ्री रखी तो थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा, वन, और वन के अपॉन में थ्री प्लस वन फोर, तो ये रहेगा वन अपॉन फोर ए थ्री। अब ए थ्री की वैल्यू आप ए वन की टर्म में निकाल चुके हैं देखिए, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू ए वन, इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू आ रही है वन अपॉन एट माइनस साइन के साथ ए वन। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए की जगह फोर रख देंगे तो मुझे ए सिक्स मिलेगा, जो आपने ए सिक्स निकाला, ए की जगह फोर, फोर माइनस टू, टू अपॉन फाइव, यहां से क्या जाएगा ए फोर, अब ए फोर की वैल्यू जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ए की जगह रखा फाइव, तो आपने के की जगह फाइव रखा तो मुझे मिलेगा फाइव प्लस टू सेवन, ए सेवन की वैल्यू मिल जाएगी, ए सेवन की वैल्यू क्या आएगी, फाइव रख रहे हैं, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू मतलब थ्री अपॉन फाइव प्लस वन सिक्स, और यहाँ पर रख रहे हैं ए फाइव, इसका मतलब हो गया, अब ए फाइव की वैल्यू आपने यहाँ लिखी हुई है तो अब ये थ्री बाई सिक्स हो जाएगा वन बाई टू, और ए फाइव की वैल्यू माइनस का वन अपॉन एट ए वन आ रही है, माइनस का वन अपॉन एट ए वन, ए फाइव की वैल्यू को आपने ऊपर से रख दिया है।
तो ये कितना जाएगा, माइनस का 1/16 A1। क्लियर। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो हमारे जितने भी इवन कोएफिशिएंट आ रहे हैं, A4 A6 A8, वो सब क्या होंगे, 0 होते जाएंगे और ऑड वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1/2, फिर 1/8, फिर 1/16। अगली बार आप रखेंगे तो उसमें A7 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो A16 में 32 हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस अभी इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास। ठीक है, तो सारे कोएफिशिएंट तो निकाल नहीं पाएंगे, तो 4-5 कोएफिशिएंट आप निकाल के देख लीजिए। एंड नाउ पुट ऑल द कोएफिशिएंट्स, नाउ पुट इन द पावर सीरीज। तो पावर सीरीज क्या थी हमारी, पावर सीरीज थी हमारे पास y इज इक्वल टू समेशन a k x टू द पावर k, यही थी ना। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो ये सीरीज हमारे पास है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x पावर 3, और चलती जा रही सीरीज। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट की सारी, a0 की जगह a0 ही लिखा जाएगा, a1 की जगह a1 ही लिखा जाएगा, a2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a0 हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2a0 x स्क्वायर, a3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 a1 x टू दी पावर 3, x की पावर 4 वाली टर्म a4 x पावर 4, a4 खत्म हो गया, 0 आ रहा है। ठीक, फिर a5 की टर्म देखिए तो a5 आ रहा है माइनस 1/8, माइनस का 1/8 a1 x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 6 में a6 आएगा, वो 0 है आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, a7, तो अब 7 की वैल्यू ले लीजिए, तो माइनस का 1/16 a1 x to the power 7 and so on। तो ये जो लिखा गया है ये हमारा रिक्वायर्ड सीरीज सॉल्यूशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा। इस मेथड को अगर आपने एक बार कर लिया तो 14 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। वर्किंग रूल अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग रूल अगर आपका याद रहेगा आपको तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम तैयार करेंगे वो सीरीज सॉल्यूशन का ही टाइप 2 की जो इक्वेशंस थी जिसमें x इज इक्वल टू 0 सिंगुलर सॉल्यूशन रहेगा, सिंगुलर पॉइंट रहेगा इक्वेशन के लिए, उस सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेट करिए जब तक के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस है मेरे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।